लिखा किस्मत में जब परदेश, लिखा किस्मत में जब परदेश, वतन को याद करना क्या, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद करना क्या। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमने बताया था। उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। उसके बाद हमने स्टोमेटा के बारे में बताया था, जाइलम ट्यूब्स के बारे में बताया था। हमने बताया था क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है और खींच करके लीफ में पहुंचाता है। और जाइलम ट्यूब का काम होता है वाटर को सप्लाई करने का काम करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा था, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसमें बाकी रह गए थे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा एक पॉइंट रह गया था फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है। हमने बताया था कि जो लीव्स होती है, लीफ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें कुछ टिनी पोर्स पाए जाते हैं जो हमारी नेक डाइज से, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने हाथ से इस पर रगड़े तो हमारे हाथ में थोड़ा सा रफ फील होता है, खुरदुरापन फील होता है, जो किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से होता है। तो स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस आप लोगों के सामने लिख दिए। इसका पहला काम होता है कि ये गैसों का विनिमय करता है। द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसेज को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, लेकिन जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाती है, तो उस ऑक्सीजन को ये क्या कर देता है, बाहर निकालता है। तो लेता तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है एक्सचेंज, मानी अदला बदली कर देता है, विनिमय कहलाता है हिंदी में। सेकेंड होता है ये वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेता है, लेकिन जब बाहर ऑक्सीजन निकालता है तो ऑक्सीजन के साथ हमने आपको बताया था क्या, C6 याद कीजिए, H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। जब ये वाटर बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसके साथ हमारा ये वाटर भी क्या करने लगता है, वेपर के फॉर्म में वाटर भी बाहर निकलने लगता है। तो जब वाटर बाहर निकलने लगता है तो आपको याद होगा हमने बताया था उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसी ऑक्सीजन के साथ वाटर भी वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। इसलिए ये किस में हेल्प करता है, वाष्पोत्सर्जन भी करता है, यानी कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी यही कंप्लीट करवाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में, यानी कि जो शर्करा होता है उसको मंड में कन्वर्ट कर देता है। कौन, स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है यही क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले प्लांट क्या करते हैं, सब यूज करते हैं, अपने पूरे बॉडी में यूज करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को। जब ये कार्बोहाइड्रेट बच जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, स्टार्च के बारे में हमने आपको बताया नहीं, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। चलिए अभी थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस कर लेते हैं, याद आ जाएगा। तो जैसे बहुत सारी बातें क्लास के थ्रू भूल जाते हैं, बाद में याद आता है अच्छा ये चीज़ छूट गई, इसे बता देना चाहिए था। थोड़ा आप लोगों को भी कमेंट करके बताते रहेंगे कौन सी चीज़ छूट गई है, थोड़ा आपको याद आएगा, उस पर बाद में वीडियो बना दिया करेंगे या समझा देंगे कमेंट बॉक्स में आपको। चलिए ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें क्या होता है, एक और खास बात होती है, जितनी नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां, उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे जानवरों को नई पत्तियां जहाँ निकलती हैं वहाँ जल्दी चाव से उसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टार्च जो होता है वास्तव में बनता किसका है, जो स्टार्च है ये बना किसका होता है, कहाँ गया स्टार्च का, लिखे नहीं क्या, लिखे तो होंगे कहीं, हाँ यहाँ पे स्टार्च लिखे हुए हैं। ये जो स्टार्च होता है ये बनता किसका है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का बनता होता है, ग्लूकोज का बना होता है। और जो ग्लूकोज होता है ये चीनी में पाया जाता है, मतलब ये मीठा होता है, इसका जो स्वाद होता है ग्लूकोज का ये मीठा होता है। तो जो ग्लूकोज होता है यही तो स्टार्च बनाता है। तो अगर ग्लूकोज मीठा है तो स्टार्च भी मीठा है। और आपकी जानकारी लिए बता दें, जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सबका स्वाद मीठा ही होता है। संसार में जो भी खाना आप खाएंगे उसका स्वाद तनिको मीठा लगे, कोई भी खाना खाने में तनिक भी मीठापन आ गया तो उसमें क्या पाएगा, कार्बोहाइड्रेट। किसका बना होता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है एक प्रकार का क्या है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ग्लूकोज मीठा होता है तो स्टार्च भी मीठा होता है। तो अगर इसमें स्टार्च ज़्यादा है तो इसका मतलब ये मीठा ज़्यादा होगा। तो मीठा ज़्यादा होने की वजह से जानवर इसको, हरे पत्ते को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जो पुराना पत्ता होता है उसमें स्टार्च कम होता है, स्टार्च कम होने की वजह से उसको जानवर थोड़ा कम चाव से खाते हैं। हालांकि स्टार्च उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है, कम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ लीव्स की, लीव्स कितने प्रकार की होती हैं। हालांकि टाइप्स ऑफ लीव्स को अभी समझना
ज़रूरत नहीं लगता है, क्योंकि वही रह गया था फोटोसिंथेसिस में थोड़ा वो बताना, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, उसके बाद बात करते हैं। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ लिप्स। लिप्स कितने प्रकार के होते हैं? जब लिप्स की हम बात करते हैं तो लिप्स कई प्रकार की होती है, उनमें एक वेनेशन होता है और एक स्ट्रक्चर के बात, डिजाइन की बात होता है। तो लिप में डिजाइन की बात करेंगे तो कुछ लिप्स ऐसी होती है जिनका जैसे जैसे लिप होती है यहाँ से, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरह से जो लिप्स होती है, इनका ये जो मार्जिन बताए थे आप लोगों को, मार्जिन क्या होता है, ये जो मार्जिन होता है एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल मार्जिन। तो जिन पत्तियों का मार्जिन ये किनारा एकदम सिंपल होता है उनको सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनका मार्जिन सिंपल नहीं होता है, इनका मार्जिन कुछ ऐसे करके अभी जो बनाए थे हम, इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह के, यहाँ से इस तरह से बनता है। तो ये जो मार्जिन होता है सिंपल नहीं होता, तो इस तरह की पत्तियों को कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं। हाँ, जो सिंपल लीफ होता है वो किसमें पाया जाता है? आम हुआ, अमरूद हुआ, इन सब में क्या पाया जाता है? सिंपल लीफ पाया जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स लीफ होती हैं उन किसमें पाया जाता है? जैसे नीम का पेड़ आप देखेंगे, नीम का पत्ता लेंगे तो नीम के पत्ते का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लीफ बोलते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं थी। आज हमारा जो खास बात है, बताते हैं आप लोगों को कि खास बात क्या है। खास बात ये है कि फोटोसिंथेसिस की कुछ बातें छूट गई थी पिछली क्लास में, उसको डिस्कस कर देते। ये तो मान लीजिए लिख दिए थे थोड़ा बहुत टाइप के बारे में। तो लीफ की टाइप्स कितनी होती हैं? लीव्स की 2 टाइप्स होती हैं। किसके आधार पर? डिजाइन के आधार पर। डिजाइन के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। डिजाइन यानी कि बनावट के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंपल लीव्स जिनका मार्जिन क्या होता है? सिंपल है। सिंपल लीफ में क्या होता है? उनका मार्जिन सिंपल होता है, किसी प्रकार का कट नहीं होता है। और जो कॉम्प्लेक्स लीफ होती है उनका जो मार्जिन किनारा होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा जिग जैग स्ट्रक्चर का होता है, सिंपल हो जाता है। उसमें कई सारी पत्तियां आ जाती हैं जिनका मार्जिन सिंपल नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बताया था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और सनलाइट से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर बनाते हैं। तो इनका यूज करके ये कहाँ से आता है? स्टोमेटा से आता है, जाइलम ट्यूब से आता है, और ये कहाँ से आता है? क्लोरोफिल से आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में बदल गया? ऑक्सीजन में। वाटर जैसा था वैसे रह गया। ये एनर्जी वास्तव में गया कहाँ? तो ये जो एनर्जी होता है ये सारा एनर्जी आके इसी ग्लूकोज में स्टोर हो जाता है। जितनी एनर्जी है इसी ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है, और प्लांट इसी ग्लूकोज को अपने बॉडी में यूज करते हैं। जब ये बॉडी में जाता है तो प्लांट जैसे इसका यूज करते हैं ये टूटता है, तो इसमें से क्या निकलता है? एनर्जी। अब जब यहाँ से एनर्जी निकलती है तो आप आगे पढ़ेंगे, जब सेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे ATP और ADP। ATP और ADP के बारे में बताएंगे। इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ जो एनर्जी होती है ATP के फॉर्म में होती है। इसमें एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP। यही जो एनर्जी थी वो ATP की फॉर्म में आके यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो प्लांट इसको यूज करते हैं बॉडी में, और यहाँ से एनर्जी ATP के फॉर्म से ADP के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो एनर्जी अपने बॉडी में यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो यूज करने के बाद जो ग्लूकोज बच जाता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्लांट स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टार्च और भी बच जाता है तो इसको क्या बना देते हैं? फ्रूट बना देते हैं। इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्रूट्स कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताइए, जब हम फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट खाने के बाद इसको किस में बदलना होगा? स्टार्च में। यहाँ से भी हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसको किस में बदलना पड़ेगा? ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा, तब ना हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो खाना खाते हैं किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च में। अभी भी हमको एनर्जी नहीं मिलती है। इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? हमारा स्टमक किसको कन्वर्ट करता है? किसमें? ग्लूकोज में। अब ये जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फिर ये जाता है सेल में, और जब सेल में जाता है तब हमको क्या मिलती है? ATP ADP में कन्वर्ट होती है, तब हमको एनर्जी मिलती है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 टूट के जब 2 बदलता है, कोई समय टूटता है तो एनर्जी निकलती है। तो यहाँ इसके बारे में हम आप लोगों को बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट लेते हैं, वाटर लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तीनों को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसको हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद वाटर क्या होता है? वाटर प्लांट क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, आकाश में जाता है, बादल बनता है, बारिश होती है, फिर हम इसको यूज कर लेते हैं। ये भी हमारे काम की चीज होती है। दोनों ये बनाते हैं, अपना प्लांट यूज करते हैं ग्लूकोज, और जो बच जाता है स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस स्टार्च को फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं, फ्रूट भी हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। यानी कि ये सारी चीज जो प्लांट यूज करते हैं
हमारे एनवायरनमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदायक है, तो प्लांट क्या करते हैं, इसे नुकसान वाली चीज़ को यूज़ करके, एब्जॉर्ब करके, खींच करके हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें बना देते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों को समझिएगा। और बाद में हम क्या करते हैं, इसको खाते हैं, अरे इसको नहीं, इसको खाते हैं, ये फ्रूट को खा करके पेट में इसको बनाते हैं, ये हमारे सेल में जाता है, फिर सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है, एक गिलास पानी पी लेते हैं तो पानी मिल जाती है। इन तीनों को प्लांट इन तीनों को मिला के ये बनाते हैं, और हम इन तीनों को अपने बॉडी में मिला के ये बना लेते हैं, तो फिर हमको एनर्जी मिल जाती है। तो फिर हम इस एनर्जी का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि क्लास बहुत लंबी हो, थोड़ा सा छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब अगली बार आपको बताएंगे कि जो लीव्स होती है, लीव्स में जो वेनेशन होता है, वेनेशन मतलब सिरा विन्यास। अब सिरा विन्यास क्या कहेंगे आप देखिएगा, इसमें वेनेशन, लीफ में जो सिरा विन्यास है, जो विन्यास है, इसके आधार पे भी लीव्स के टाइप्स होते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अगले क्लास में। उसके बाद ये लीफ वाला जो पार्ट होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।